क्यों ये समझ रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता? अरे आप सब कुछ कर सकते हो, ये कहा जा रहा है। और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसके दो अलग अलग एंगल्स हैं। एक ये, जब तक कि इस दुनिया में जितना आपको चाहिए, आपको आपकी फैमिली को सरवाइव करने के लिए जो भी बेसिक आपकी नेसेसिटीज है, जो आपकी बेसिक नीड्स है, जब तक वो पूरी नहीं हुई है तब तक वो ही आपका लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पाने के लिए जो भी कुछ करना है वो करो, बैठे मत रहो। एक स्टैंड पॉइंट इसका ये है देखने का। दूसरा किन लोगों के लिए कहा जा रहा है? जो एक्चुअल स्टैंड पॉइंट है, जिस स्टैंड पॉइंट से स्वामी जी ने बात कही है, जो बहुत कम लोग समझेंगे, वो क्या है कि अगर आपको आपका जो भी लक्ष्य था वो मिल भी गया है तो उसके बाद में ये नहीं कि बैठ जाओ, उसके बाद में ये नहीं कि सो जाओ कि जो मुझे चाहिए था वो मिल तो गया है, पड़े रहो, या प्लेजर्स में इंडल्ज हो जाओ, या पावर के पीछे भागने लग जाओ, या पैसे के पीछे भागने लग जाओ। ये बात नहीं कही जा रही है। क्योंकि ये कौन कह रहे हैं? कौन ये बात कह रहे हैं? जिन्होंने सब कुछ अपना छोड़ दिया ज्ञान के लिए। तो ये यहां पर ज्ञान की और अज्ञान की बात कर रहे हैं। ज्ञान किसका, अज्ञान किसका? खुद का, सेल्फ रियलाइजेशन, उसकी बात यहां पर कही जा रही है। वो आपका असली लक्ष्य है। क्योंकि अगर पूरी जिंदगी सिर्फ अपना जो लालच है या जो अपनी जरूरतें हैं उसी में ही उलझे रह गए तो ये कोई जिंदगी थोड़ी ना है। ये जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। जिंदगी का असली लक्ष्य क्या है? सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, उसकी बात यहां पर करी जा रही है। कि चाहे आपको बाहर की दुनिया में कितना भी मिल जाए, लेकिन अभी आपका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है तो बैठो मत, सोते मत रहो, उठ जाओ। आपका लक्ष्य क्या है? खुद को जानना। और जब तक वो लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है, जब तक खुद को आप नहीं जान लेते हो, तब तक मत रुको। यही एक इंसान का लक्ष्य होना चाहिए और यही एक इंसान का सबसे बड़ा लक्ष्य है। क्योंकि अगर आपने पूरी दुनिया को भी जान लिया और खुद को ही नहीं जाना तो क्या जाना? अगर आपने पूरी दुनिया को जीत लिया, मैं कहता हूं दुनिया छोड़ो, पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया, लेकिन अगर खुद को ही नहीं जीता, क्या जीता? तो आप जीत करके भी हार गए। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अगर आप हिस्ट्री को उठा करके देखोगे, जिन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया लेकिन जीतने के बाद भी खाली के खाली अंदर से। और ऐसे भी आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिनके पास जो कुछ भी था उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी वो जीत गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को जीत लिया। तो उसकी बात यहां पर करी जा रही है। तो जिंदगी का असली लक्ष्य क्या है? खुद को जानना। जिसने खुद को जान लिया उसने सिर्फ खुद को नहीं जाना है, उसने भगवान को भी जान लिया। क्योंकि भगवान हमसे अलग नहीं है, भगवान हमसे दूर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। और इसी के साथ में एक और कोटेशन जुड़ी हुई है इनकी, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। जो बात ये कह रहे हैं उस बात को एक और तरीके से भी कहा जा सकता है कि भगवान भी आपकी मदद तभी करेगा जब आप खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार हो। जैसे इससे मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी याद आ रही है। एक बार एक गांव में बाढ़ आ जाती है तो वहां पर सब लोग डूबने लग जाते हैं, गांव में बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो एक आदमी है, उसको तैरना नहीं आता है, वो अपने घर की छत पे जाकर के खड़ा हो जाता है। तो धीरे धीरे पानी बढ़ने लग जाता है। जब पानी उसकी छत तक पहुंच जाता है तो वहां पर एक नाव आती है, एक रेस्क्यू बोट आती है उसको बचाने के लिए। वो आती है, कहती है कि बैठ जाओ, अब ये पानी बढ़ने वाला है, तुम्हारी छत भी डूब जाएगी थोड़ी देर में। वो कहता है नहीं, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उसके बाद में पानी और ऊपर आ जाता है और पानी उसके यहाँ तक आ जाता है। थोड़ी देर में एक हेलीकॉप्टर आता है। वो हेलीकॉप्टर आकर के ऊपर से लाउड स्पीकर से बोलता है चीख चीख करके कि अभी भी वक्त है, आ जाओ, ये जो रस्सी हमने फेंकी है इसको पकड़ लो तो तुम बच जाओगे। वो कहता है नहीं, मेरे को इस रस्सी की जरूरत नहीं है, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। वो डूब जाता है, मर जाता है। भगवान के पास में जाता है, जाकर के भगवान को बोलता है कि भगवान देखो, मैंने आप पे इतना विश्वास किया और आपने मुझे नहीं बचाया। तो भगवान खींच करके उसको थप्पड़ मारते हैं और भगवान कहते हैं कि एक बात बता, वो जो बोट भेजी थी वो किसने भेजी थी? वो जो हेलीकॉप्टर भेजा था वो किसने भेजा था? वो रस्सी फेंकी थी वो किसने फेंकी थी? वो सब मैंने ही तो किया था। अरे मूर्ख, तू भी तो कुछ कर, तुझे भी तो अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा। मैंने तुझे अपना हाथ दिया तो मेरा हाथ तो पकड़ कम से कम। तो अंधविश्वास से काम नहीं चलता है। यही फर्क है अंधविश्वास में और विश्वास में। विश्वास क्या है कि मैं अपनी तरफ से कभी किसी के साथ में कुछ गलत नहीं करता हूं, मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, तो मेरे साथ में गलत कैसे हो सकता है? भगवान बैठा तो है। यह विश्वास है। अंधविश्वास क्या है कि मैं कुछ ना करूं, जो करेगा भगवान करेगा। यह आलसीपन है कि आप एग्जाम की तैयारी करो नहीं और बोलो भगवान को कि ये भगवान पास करा दे। ये क्या है?
ये सिर्फ आलसीपनी नहीं है, धोखाधड़ी है कि हे भगवान, ये मैं 11 रुपए का अभी प्रसाद चढ़ा रहा हूं, अगर मैं पास हो गया तो 101 रुपए का चढ़ाऊंगा। मतलब क्या, भगवान को रिश्वत दे रहे हैं और खुद तैयारी करी नहीं है। आप तैयारी करो और आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी काम भगवान करेगा, ये कहा जा रहा है। अगर आप अपनी तरफ से मेहनत में किसी भी तरह की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हो और फिर उसके बाद में कह रहे हो कि अब जो होगा वो तेरे हाथ में है, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप अपना काम नहीं कर रहे हो और कह रहे हो कि सब कुछ तेरे हाथ में है, तो आप चाहते हो कि आपका काम भी कोई और करे, तो ये धोखाधड़ी है। तो ये है एक एंगल इस कोटेशन को देखने का।